बुकफ्यू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब के बारे में जानेंगे, जिसे अरविंद अरोरा, जिनको हम सभी अदोसर के नाम से भी जानते हैं, और प्रणेश जैन ने लिखा है। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो कई लोग उसमें शामिल होने एक स्टार्टअप संस्थापक शुरुआती दिनों में यह नहीं सोचता कि भविष्य में उसके व्यवसाय की कीमत कितनी बढ़ेगी या क्या हो सकती है। उनकी चाहत सिर्फ यही होती है कि अच्छे लोग उनके साथ जुड़ें, और इसी वजह से उनके लिए यह फैसला ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। एक संस्थापक के लिए यह समझना जरूरी है कि स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में ओनरशिप पूरी तरह से संस्थापक और सह संस्थापक के पास ही रहना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को सह संस्थापक बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो आपका करीबी दोस्त या सहकर्मी है, तो उनके साथ लिखित में एग्रीमेंट करना भी जरूरी है। जब कोई स्टार्टअप फंड रेज करने का फैसला लेता है तो उन्हें अपने स्टार्टअप की वित्तीय परिस्थिति, बाजार की क्षमता, विकास और निवेशकों को इससे मिलने वाली कीमत की ठीक समझ होना जरूरी है। नए स्टार्टअप संस्थापकों के लिए इन मुद्दों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऐसे कई युवा लोग हैं जो अमीर परिवार से आते हैं और उनकी परिवार बहुत लाभदायक व्यवसाय में लगी हुई हैं। आजकल ऐसा लगता है कि देश का हर दूसरा इंसान स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। जब वे कॉलेज जाते हैं तो उन्हें स्टार्टअप से जुड़ी बातों के बारे में भी सिखाया और प्रेरित किया जाता है। ऐसे में कोई भी इंसान पुराने तरीकों से पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती जितनी वे अपने स्टार्टअप के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसलिए वे परिवार के लाभकारी व्यवसाय को छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के जुनून के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। किसी स्टार्टअप को बड़ा करने की बोर्ड में स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कारकों को न भूलें। कोई स्टार्टअप सिर्फ यूनिकॉर्न बन जाने से सफल नहीं हो जाता। यह असल में तब सफल होता है जब यह अपने आप में स्थिर और लाभकारी बन जाता है, जहां से आपका स्टार्टअप अपने आप से बड़ा हो सकता है। उस दिन से समझ लें कि आपके सभी फैसले सही होंगे, चाहे उनमें निवेशक अनुदान शामिल हो या बैंक लोन कुछ काम करते हुए भी अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, जब तक कि उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि उनका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। देश में लगभग ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिनके संस्थापकों ने पहले काम की और फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया। ज्यादातर स्टार्टअप जो बंद हो गए हैं, उनके संस्थापकों को काम पर लौटना पड़ा। ऐसे संस्थापक भी हैं जिन्होंने नए स्टार्टअप फिर से शुरू किए हैं, और वे अभी भी स्टार्टअप की दुनिया में खुद को और अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप फिलहाल काम कर रहे हैं और कुछ नया करने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो बेशक स्टार्टअप की दुनिया में सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। इसके लिए आपको यह देखने की जरूरत होगी कि क्या आपका वर्तमान काम आपको जीवित रहने की अनुमति दे रहा है। स्टार्टअप एक संस्थापक के संघर्ष की कहानी है जो उन्हें कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक बनाती है। किसी भी स्टार्टअप में निवेशकों के अधिकार काफी सीमित हैं। निवेशकों को स्टार्टअप्स में स्वामित्व अधिकार मिलते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप में संस्थापकों के पास व्यवसाय चलाने और बिना किसी रोक टोक के फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। स्टार्टअप में निवेशक एक एंगल की तरह होता है जो स्टार्टअप का पालन पोषण नर्चर करता है और उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। हालांकि उस एंगल निवेशक की तलाश करना भी किसी बड़े चुनौती से कम नहीं है। जब आप किसी स्टार्टअप में हो तो यह समझना जरूरी है कि निवेश करना एक जोखिम भरा काम है। संभव है कि निवेश की गई रकम खराब हो जाए, या हो सकता है कि वे 100 गुना लाभ कमा ले। हर स्टार्टअप संस्थापक इस तथ्य से जागरूक है कि हर स्टार्टअप हिट नहीं होगा। अगर आप किसी निवेशक को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मना रहे हैं, तो आपके लिए उनकी मानसिकता को समझना जरूरी है। कई बार ये निवेशक सिर्फ अपना पैसा वापस पाने की खातिर संस्थापकों को काम नहीं करने देते। बहुत से निवेशक संस्थापक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता में समस्या आती है
और अंत में स्टार्टअप को बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ता है। देश के लगभग 80% यूनिकॉर्न स्टार्टअप अभी भी लाभ में नहीं है। यह स्टार्टअप इकोसिस्टम इस तरह से विकास हुआ है कि किसी स्टार्टअप की मूल्यांकन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक जरूरत नहीं है, जो संस्थापकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है। यहाँ तक कि जो स्टार्टअप शुरुआत से ही नुकसान में चल रहे हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि एक दिन वे अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। इन सब के बीच आपको एक संस्थापक के रूप में कंपनी से अच्छी वेतन मिलती है, जो आपको उत्तरजीविता के तनाव से दूर रखती है। असली पैसा तब बनता है जब आपके रास्ते पहले विकल्प या दूसरे विकल्प के लिए खुलते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप को फंडिंग मिलने के बाद उनका ध्यान भटक जाता है और वे समझ नहीं पाते कि स्टार्टअप बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। यह सब भूलकर वे अपनी कंपनी और उत्पाद सेवा को सिर्फ एक ब्रांड के रूप में बेचने की कोशिश करते हैं। इससे उनका ध्यान भटक जाता है। कई औसत गुणवत्ता वाले उत्पाद सेवा के साथ बाजार में आने से बेहतर है कि एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद सेवा बनाया जाए। स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी चीजें। आइडिया। सबसे पहले अपने स्टार्टअप की तैयारी करने और उस पर काम करने से पहले अपने विचार को पूरी तरह से वैलिडेट जरूर करें कि क्या सच में उसकी बाजार में मांग है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इस स्तर पर आपको जरूरी कार्यों को करने की जिम्मेदारी सौंपनी होगी और इसी के साथ बाजार की मांग का ध्यान रखना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं किया गया है तो आप अपने आप को जल्द ही स्टार्टअप की दौड़ से बाहर पाएंगे। रेवेन्यू जनरेशन स्तर पर कंपनी की सेल्स स्ट्रेटेजी को बनाएं। ध्यान दें, जितना ज्यादा हो सके उतने विभिन्न आय स्रोत बनाएं। फंडिंग राउंड स्टार्टअप के अलग अलग चरण में अलग अलग स्तर पर अनुदान दी जाती है। रेवेन्यू फेज में कंपनी को सुपर एंगल या कुछ पारिवारिक कार्यालय वित्त पोषण मिल जाती है। जैसे ही कंपनी सफलतापूर्वक अपनी व्यापारिक यात्रा शुरू करती है और अच्छे आय के साथ आगे बढ़ती है। एग्जिट स्ट्रेटेजी। एक स्टार्टअप संस्थापक तब सफल नहीं होते जब उसे अनुदान मिल जाती है, बल्कि एक स्टार्टअप संस्थापक तब सफल होते हैं जब वह सही समय पर स्टार्टअप से बाहर निकलते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। स्टार्टअप संस्थापक के लिए अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी की प्लानिंग करना जरूरी है। लेट अस नो फेलियर रीजन। एक्विजिशन। स्टार्टअप को ऐसी बड़ी कंपनी को बेचना जो स्टार्टअप की तकनीक, उत्पाद और कस्टमर बेस में अच्छा लाभ देखती हो। आईपीओ। स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स को लिस्ट करके स्टार्टअप को पब्लिक करना। इससे निवेशकों को पब्लिक मार्केट में अपने शेयर बेचने की अनुमति मिलती है। मर्जर। ज्यादा इफेक्टिव ढंग से तालमेल बनाने या पैमाना स्केल करने के लिए स्टार्टअप को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना। मैनेजमेंट बायआउट। स्टार्टअप को अपनी प्रबंधन टीम को बेचना, जिससे संस्थापक और कुछ कर्मचारी को नियंत्रण लेने की अनुमति मिलती है। लिक्विडेशन। व्यवसाय को बंद करना और उसके संपत्ति एसेट्स को बेचना। प्राइवेट इक्विटी बायआउट। स्टार्टअप को एक ऐसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचना जो इसकी मूल्यांकन बढ़ाना चाहती है और फिर इसे ज्यादा कीमत पर बेचना चाहती है। भारत में एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको कई स्टेजेस को फॉलो करना होगा और अलग अलग फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। आप किस तरह की कंपनी को पंजीकरण करना चाहते हैं? सामान्य विकल्प में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आदि शामिल हैं। सेकंड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र लें। थर्ड, गेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन। नंबर 4, नेम रिजर्वेशन। अपनी कंपनी के लिए एक अद्वितीय नाम चुनें और MCA पोर्टल पर स्पाइस पार्ट। 2, सेवा के माध्यम से नाम आरक्षण के लिए आवेदन करें। 5, दस्तावेज का अनुबंध तैयार करें। ये दस्तावेज कंपनी के उद्देश्यों, नियमों और विनियमों की व्याख्या करते हैं, जैसे मुआ आवा 6 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स एक बार नाम स्वीकृत हो जाने के बाद। MCA पोर्टल पर स्पाइस फॉर्म से मुआ, आवा और अन्य आवश्यक फॉर्म सहित निगमन दस्तावेज भरें और पैसा जमा करें। 7, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार जब मेसी आपके आवेदन और दस्तावेजों को संसाधित कर लेता है तो आपको निगमन का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यह आपकी कंपनी के आधिकारिक पंजीकरण का प्रमाण है। 8, पैन कार्ड लागू करें। 9, एक बैंक खाता खोलें। 10, कंप्लायंस
और पंजीकरण के बाद विभिन्न कानूनी और नियामक आवश्यकताओं जैसे माल और सेवा कर GST पंजीकरण यदि लागू हो और किसी भी अन्य आवश्यक लाइसेंस या परमिट का अनुपालन सुनिश्चित करें। स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल: फर्स्ट प्रीमियम बिजनेस मॉडल, सेकंड सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल, थर्ड मार्केटप्लेस बिजनेस मॉडल, फोर्थ एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल, फिफ्थ पे एज यू गो बिजनेस मॉडल। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस नो अबाउट द कंक्लूजन, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक बाकी सारी जानकारी आपकी किताब में मिल जाएगी। स्टार्टअप में रुचि रखने वालों के लिए यह एक संपूर्ण पुस्तक है। I hope friends you like this information given you by me, so like this video